जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बन बढ़हु अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय श्री रामचंद्र जी की, जय हनुमान जी की, जय गोस्वामी तुलसीदास जी की, जय रामचरित मानस जी की, जय शंकर पार्वती जी की, जय जय सिया राम। श्री रामचरित मानस की चौपाइयों की श्रृंखला को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी इन चौपाइयों को पूरे आनंद के साथ सुनते होंगे, पूरी श्रद्धा रखते होंगे। नियमित सुनने से बहुत अधिक लाभ होता है। सिर्फ देख लेने से ही सब कुछ नहीं होता। आपने किसी चीज़ को देखा और उसकी तारीफ की, ये ज़रूरी नहीं है, ये उतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, पर उसे रोज़ सुनना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा पूरा सुना करें और रोज़ सुना करें, तभी इसका फल पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा। भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। जय श्री राम। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मिली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण और दोष कहिए। कह मुनि बयहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजसु पैहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और उसके माता पिता यश पावेंगे। होहि पूज्य सकल जग माही, एहि सवे सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी हहीं पतिव्रत सिधारा। यह सारी जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुहिचारी। अगुण अमान मातु पितु हुइना, उदासीन सब
संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इनमें दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, अर्थात लापरवाह। कुछ गुणों का भी उन्होंने वर्णन किया। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असी रेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया। सुने मुन गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सब की बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न होती है। सकल सखी गिर जा गिर मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि आशा, उमा सुबचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जाने को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने प्रेम को छिपा लिया और फिर वो सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। छूटे न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करे उपाऊ। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव तनुज नर नाग, मुनि को न मेटन निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है वो उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते हैं। किसी में ये शक्ति नहीं है। तदपि एक मैं कहूँ पाई, तदपि एक मैं कहूँ पाई। उन्हीं करे जो देव सहाई, जस बर मैं बरनऊँ तिहि पाही। मिलहि उमहि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, इसमें कोई भी संशय नहीं है।